ये शगुन के कंगन पहन लो बेटा। शगुन के कंगन? अरमान ने शादी के लिए हाँ कर दी है। सच सच बताइए सुधा जी। बिल्कुल अंजू जी, बधाई हो आपको भी। अरमान ने हाँ कर दी। अरमान, आज तो तुमने हमारी खुशी बिल्कुल दुगनी कर दी। अरमान ने हाँ कर दी। सुना दिया, अरमान ने हाँ कर दी है। तेरी बहन की शादी होने वाली है। कांग्रेचुलेशंस। Congratulations, Palki. Congratulations, Arman. Thank you. अंजू जी बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। मैं 2 दिन वैष्णो देवी क्या चली गई, पीछे से पूरी दुनिया उलट-पुलट हो गई। अरमान ने शादी के लिए हाँ कर दी, सुधा आंटी ने कंगन भी बना दिए और सगाई भी आज है। इतनी जल्दी थी क्या सुधा आंटी को? हो सकता है अरमान को जल्दी पड़ी हो। रहने दो, कोई जल्दी नहीं थी मास्टर जी को। इतनी देर लगा दी हाँ कहने में। पर जानवी दी, अगर अरमान हाँ नहीं करते ना तो मैं तो मर ही जाती। उनकी ना बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। इतना प्यार करती हो सर? प्यार व्यार कुछ नहीं, वो तो फिर मेरी ईगो पे बात आ जाती ना। झूठ बोल रहे हो आप भाई, खुद से भी और पलकी से भी। यार कृष, तू ना मुझे और कंफ्यूज मत कर। जो होना था वो हो गया है। मुझे पलकी के लिए बुरा लग रहा है। कभी अपने भाई के लिए भी बुरा फील कर लिया कर। वही तो कर रहा हूँ भाई। आप इधर देखो, लुक एट मी। बोल। आपने दिया के लिए चिट्ठी लिखी थी ना, फिर क्या हुआ? उसे मिली नहीं? मिली थी। अरे चलो चलो लड़कियों, किसी करना बंद करो। अरे इतना ढेर सारा काम पड़ा है, कैसे होगा सब? हमें तो चक्कर आ रहे हैं सच्ची। मम्मी टेंशन मत लो, मैंने ज्वेलरी वाले और लहंगे वाले दोनों को घर पे बुला लिया है और आज काम से छुट्टी भी ले ली है। सब हो जाएगा। चलो स्माइल करो। तुम हो ना तो सब हो जाएगा सच। बल्कि तुम ये अपने गिफ्ट्स देख के ना संभाल के रख देना, हमारे पास टाइम नहीं है संभालने का। ओके, तूने अभी तक अपने गिफ्ट्स नहीं खोले? क्या बात है, हमेशा तो बड़ा एक्साइटेड रहती थी, अब क्या हो गया? कल से होश कहाँ है मैडम के। ये लो, ज्वेलरी वाले का फोन भी आ गया। हाँ, बात करके आती हूँ। ऐसे सेम बैंगल्स बनवाना। सुनो, चलो हमारे साथ, हमने उपटन बनाया है तुम्हारे लिए। अरे आज तुम्हारी सगाई है, जरा अपना चेहरा तो संवार लो। चलो चलो बाय। ना नहीं सुनेंगे हम। हाँ आप लोग चलो, मैं अपना गिफ्ट खोल के आती हूँ। ठीक है। ये क्या है? दिया, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं उस दिन का शुक्रिया नहीं करता जब हम पहली बार मिले। फिर दूसरी हमारी घर में मुलाकातें। अरमान, उतनी तुम मुझे और अच्छी लगती हो। तुम्हारी जिंदगी को लेकर नजरिया, तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी सादगी। तुम्हारी बातें, सबसे ऊपर तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे सबसे अच्छी लगती है। अगर अरमान हाँ नहीं करते ना तो मैं तो मर ही जाती।
इसलिए आज मैं अपने दिल की बात तुमसे करना चाहता हूँ। चाहता है कि जिंदगी साथ बिताए, थोड़ा डर जरूर है पर मैं क्या करूं? या बल्कि या दिया दी। नहीं, मैं बता नहीं सकती। जानवी, मैं तुझसे कह रही थी कि तू दिया ने चिट्ठी फाड़ दी, लेकिन क्यों? क्यों याद नहीं है मम्मी ने कल क्या कहा था? मैं भी उन्हीं चीजों के पीछे दौड़ता हूं जो मुझे नहीं मिल सकती। इट्स सिंपल क्रिश, वो मुझे नहीं चाहती। क्या हुआ? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? नहीं तो बता क्या हुआ? दी वो। अरे जानवी, हाँ? बात क्या बता? और तेरी आंखों में आंसू क्यों है? नहीं तो दी वो मैं कह रही थी कि मेरी तो शादी हो चुकी है ना, और कुछ दिनों में पलकी की भी शादी हो जाएगी, फिर आप अकेले रह जाओगे। फिर से वही बात, मैं कोई अकेले वकेले नहीं रहने वाली। इतना बड़ा घर है मेरे पास, इतना बड़ा बिस्तर है, और मैं ना इस बिस्तर पर फैल के सोऊंगी। और तू मेरी टेंशन मत ले, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, कुछ नहीं होने वाला मुझे। क्या? ले, ज्वेलरी वाला भी आ गया, मैं जा रही हूँ। बहुत स्ट्रांग हो दिया थी, आप ही सब झेल लोगे, पर पलकी नहीं झेल पाएगी। आई एम सॉरी दिया थी। ये सब क्या है मम्मी? तेरी दादी ने दिए थे मुझे मेरी सगाई पर, और अब मैं अपनी बहू के लिए भेजूंगी अरमान के हाथ शगुन के गहने। मैं गहनों की बात नहीं कर रही मम्मी। कल आप बिना मुझसे कुछ कहे पार्टी से चली गई, फिर अरमान भाई से आपकी जाने क्या बात हुई कि वो फट से शादी के लिए मान भी गए। आपने मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा ना कि ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे? तुम्हें हर चीज जानने की जरूरत भी नहीं है भावना। मुझे तुम्हारी बातों में ही नहीं आना चाहिए था। कल मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए नहीं कि तुमसे मैंने चिट्ठी बदलवाई, बल्कि इसलिए कि जाने अनजाने में मैंने ही अपने बेटे को तकलीफ दे दी। मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहती। अगर दिल नहीं दुखाना चाहती तो दिया से शादी क्यों नहीं करवा देती भाई की? मेरा मतलब है मम्मी, मैं मानती हूँ कि ये आइडिया आपको मैंने ही दिया था, पर आपने भी तो मेरी बात मानी ना। आप मान क्यों नहीं जाते कि आपको भाई की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है? आपको भी गोरी बहू ही चाहिए किसी भी कीमत पर। जानती हो भावना, मुझे तुम्हारी तरह गोरे और सांवलेपन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे दिया इसलिए अटक रही थी क्योंकि वो 32 साल की है, एक जिंदगी जी चुकी है, उसकी अपनी एक सोच है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, एक बॉयफ्रेंड भी था। इस उम्र की लड़कियों के लिए एक परिवार में एडजस्ट करना आसान नहीं होता, और मैं नहीं चाहती कि अरमान की जिंदगी में फिर से एक ऐसी लड़की आए जो अपने मन की करती हो, ना मेरी सुनती हो ना उसकी। बल्कि छोटी है, मिलनसार है, उसे अपनी तरह ढालना आसान होगा। साफ साफ क्यों नहीं कहती मम्मी कि पलकी को दबाना आसान होगा? दिया को दबा नहीं पाएंगी आप। क्योंकि आपकी आदत है
अपनी करने की और अपनी चलाने की। कड़वा है मगर सच है ना मम्मी? फंक्शन तो शाम का है ना भावना, तुम अभी से क्यों आ गई? मुझे लगता है तुम्हें अपने ससुराल में भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां दबाने के लिए, हुक्म चलाने के लिए कोई मिलता नहीं है, इसलिए तुम यहां चली आती हो? आदत है ना तुम्हारी अपनी ही चलाने की। कड़वा है पर सच है ना भावना? बेटी हो, बेटी बनकर रहो, मेरी मां बनने की कोशिश मत करो। कितना प्यारा है ना, पलकी पर बहुत अच्छा लगेगा। एक्सीलेंट चॉइस मैडम, ये ज्यादा महंगा भी नहीं है और आपके बजट में भी आ जाएगा। पलकी इधर आ, इसे लगा के देख, कैसा लग रहा है? मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा दी। अरे दिखा, हमें दिखा। मुझे तो ये वाला अच्छा लगा, देखो। मुझे भी। क्या बोलती हो दिया दी? मुझे तो अच्छा लगा। देखो मम्मी। अरे हमें तो यही ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों? अरे प्राइस टैग देख के बेटी का मन मत मारो अंजू। अरे नहीं, वो बल्कि तुझे अच्छा लग रहा है ना, तू ले ले, सोच मत। बल्कि शादी जिंदगी में एक ही बार होती है, जा जी ले अपनी जिंदगी, उठा ले जो चाहिए तुझे। ये नहीं अच्छा लग रही थी, देखो ना मैच भी नहीं हो रहे लहंगे के साथ। अच्छा देख, मैं दूसरा लेके आती हूँ। अरे पलकी, हाँ जी, ये देखो ना कितने सुंदर ये वाले दिखाओ। और आजकल ना सब हीरोइनें कॉन्ट्रास्ट पहनती हैं। हमने देखी है वीडियो। ये दुपट्टा साथ में रख के देखो बेटा, तब मैचिंग समझ में आएगी। अरमान। नमस्ते आंटी। नमस्ते। हाय जानवी। हाय। एकदम सही मौके पे आए हो। बताओ ना, तुमको कौन सी ज्वेलरी पसंद है? ये वाली या फिर दी दिखाओ ना, या फिर ये वाली? मुझे तो ये वाली ज्यादा पसंद थी, लेकिन तुम्हारा मतलब ज्वेलरी है ना? हाँ ऑफ कोर्स, ज्वेलरी। आंटी मम्मी ने कुछ ये ज्वेलरी भेजी थी पलकी के लिए, बोला है खास फंक्शन में पहनकर आए, स्पेशली मुझे भेजा है। बहुत सुंदर है। ये भी बहुत सुंदर है, पर अरमान आपको तो ये वाली ज्यादा अच्छी लगी थी ना? जनरली मेरी पर्सनल चॉइसेस ना पसंद गलत हो जाती हैं, तो इस मामले में अब जो मम्मी बोलेंगी मैं उन्हीं के साथ जाऊंगा। आंटी मैं चलता हूँ, आप लोग जल्दी आ जाइएगा, मम्मी ने कहा है वहीं पे तैयार हो जाना। हाँ हाँ आ जाएंगे। मिलते हैं, बाय।
बॉस ये कैसा लगाया आपने यार, इसको देखो, वो देखो यार, नीचे करो, ये सबको नीचे करो प्लीज। यार अब तक आपका हुआ नहीं है बॉस, प्लीज जल्दी करो ना, वहां पर भी लाइट लगानी है। फिश बेटा सब ठीक ठाक? हाँ हो जाएगा सब 2 घंटे में। बहुत अच्छा। अरे अरमान बेटा आ गया तू? दे आया गहने? हाँ बिल्कुल। बहुत बढ़िया। मैंने ना बुटीक से कुछ अच्छी शेरवानीज मंगा के रखी है तेरे लिए। हाँ चल हम ट्राई कर लेते हैं। यार मुझे कुछ ट्राई नहीं करना। हाँ, बात पीछे पड़ना बंद करो प्लीज। सॉरी, बहुत थका हुआ हूँ बस मम्मी, इसलिए अब जो बोलोगी मैं पहन लूंगा। इट्स नॉट अ बिग डील। देखा तेरा भाई कैसा है, अपनी सगाई के लिए मुझे कह रहा है नॉट अ बिग डील। एक बार इसकी शादी हो जाएगी ना फिर तेरी बारी। देखना मैं कितनी सुंदर दुल्हन लाती हूँ तेरे लिए। नहीं मम्मी प्लीज मेहरबानी कीजिए, देखा मैंने अरमान भाई के लिए कैसी दुल्हन चुनी है आपने, जो उन्हें पसंद भी नहीं है। एक्चुअली मम्मी आपने ना अपने लिए बहू चुनी है, उनके लिए दुल्हन नहीं। बट इट्स नॉट अ बिग डील, है ना, मुझे बख्श दीजिए प्लीज। अरे यार ये यहाँ पर ही अभी तक, प्लीज यार जाओ वहां पर, मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा है यहाँ पर। आइए आइए। अरे ये भाई भी ना सब फैला के रखते और मुझे डांटते। अरे आप वहां क्यों खड़े, अंदर आइए। ये कपड़े मैं उठा लेता हूँ, मम्मी ने कहा था कि आप सब ना भाई के रूम में चेंज कर लोगे। मैं ये कपड़े ना मेरे रूम में लेके जाता हूँ, भाई वहीं चेंज कर लेंगे। ओके, और कुछ चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। ओके बाय। अच्छा रूम है ना, मैंने पहले भी एक बार देखा था। बुक्स बुक्स बुक्स, हर तरफ बुक्स ही बुक्स रखी हैं। अच्छे खासे रूम की लाइब्रेरी बनाकर रख दी है। कमाल है ना अरमान भी, एकदम किताबी कीड़ा, बिल्कुल हमारी दियादी की तरह। बल्कि क्या कर रही है? पता है ना बिना पूछे किसी की चीजों को हाथ नहीं लगाया करते। किसी की चीजों को ना दी, है ना? पर अरमान अब कोई और थोड़ी ना है, अब तो वो मेरे हैं ना। He is mine. और बहुत जल्दी कमरा भी मेरा हो जाएगा। वाओ। ये दियादी का फोटो अरमान की अलमीरा में क्या कर रहा है? मेरी नहीं तेरी फोटो है बुद्धू, तू भी ना बुद्धू है एक नंबर की। अरमान ने तेरे सोशल मीडिया पेज से निकाली होगी, साथ में मैं बेकार में बीच में आ गई। अरे बीच में क्यों, आप तो हमेशा मेरे और अरमान के दिल में रहोगे। भाई मैंने तो अरमान से ना पहले ही कह दिया कि मेरे लिए मेरी बहनें कितनी इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी ये शादी वादी लड़के वड़के हमारे बीच में ये कभी नहीं आएंगे। चाहे हम कहीं भी रहे, हम तीनों का रिश्ता वैसे का वैसे ही रहेगा हमेशा, राइट? अब बातें हो गई हो तो रेडी भी हो जाए। चलो, देर नहीं हो रही। चलो।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।